नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ध्यान रखिए, दिखने में तो हमें वो भाववाचक संज्ञा नजर आती है, लेकिन वो वास्तविक स्थिति में भाववाचक संज्ञा ना होकर कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, इसमें मैं सिंपल सी पॉइंट बता देता हूँ कि हमने पढ़े ही है कि भाववाचक संज्ञा में भावों का बोध होता है, और जबकि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्णता का बोध होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्या कहा? भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। यही इसका सबसे बड़ा बिंदु है, प्रयुक्त होती है। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए तब वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ध्यान रखना आप लोग, किसमें बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि भारत में कई पहनावे प्रचलित हैं। यहां देखिए पहनावे, यहां हम देख सकते हैं कि पहनावे, पहली बात तो देखिए इसमें पहनावा भाव है, अलग अलग जगह का अलग अलग पहनावा है, लेकिन यहाँ पहनावे हैं जो किसका बोध करा रहा है? बहुवचन का। और हमने क्या कहा था कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, अर्थात जब ये बहुवचन में आ जाए तब वो किस में तब्दील हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। और यहाँ उत्तर क्या होगा हमारा? ये किसमें है? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार हमने एक प्रश्न लिखा, सच्ची प्रार्थनाएं, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ देखिए व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, और बहुवचन आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये भी क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, ये तो बना हमारा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब इसके बाद एक सिंपल सी बात है कि विशेषण का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ध्यान रखिए, जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? विशेषण का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। इसमें मैं सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल और बहुत ही गुड बात बता देता हूं मैं। देखिए, विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि इसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि यदि विशेषण के साथ विशेष्य प्रयुक्त ना हो तब वह विशेषण जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। क्या कहा हमने? एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। जैसे कि हमने कहा, देखो यहाँ पर कि काली भैंस। अब देखो, भैंस संज्ञा है, काली क्या है? विशेषण है। तो ये तो हो गया विशेषण, और भैंस क्या हो गया? विशेष्य। अब पॉइंट क्या कहा हमने कि यदि विशेषण के साथ विशेष्य प्रयुक्ति ना हो,
क्या प्रयुक्त ना हो तब विशेषण क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि देखो हमने लिखा कि वीरों की सदैव पूजा होती है। यहां देखिए वीरों विशेषण है लेकिन विशेषक नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि वीर शिवाजी, वीर वो नहीं, वीरों की सदैव पूजा होती है। विशेषण है लेकिन यहाँ पर विशेष्य का कोई रोल नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में ये जो वीरों शब्द है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। लास्ट पॉइंट छोटा सा है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं ताकि आपके आगे इसमें टॉपिक में समस्या ना आए। वो पॉइंट हमारा ये है, छोटा सा लास्ट पॉइंट है। ये देखिए पॉइंट है हमारा क्रियापद का, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग है, तो क्रिया लेकिन किस में हो रही है, संज्ञा के रूप में वो प्रयुक्त हो रही है। इसलिए ध्यान रखिए, इसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या नाम दिया गया इसको, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में नाम दिया है। और इसमें ये है कि कभी कभी क्या कहा, कभी कभी क्रियापद, कभी कभी क्रियापद वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, तब उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। है तो क्रिया शब्द लेकिन वो किसका बोध कर रहे, कर्ता का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हमने कहा झगड़ने से बात बिगड़ जाती है। यहां हम देख सकते हैं पॉइंट क्या लिखा, झगड़ने से बात बिगड़ जाती है। पूछा इसमें कौन सी संज्ञा, इसमें पॉइंट आपको दे दिया क्रियार्थक संज्ञा का। तो यहाँ हम देख सकते हैं झगड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन ये क्रिया यहाँ क्या हो रही है, कर्ता का बोध करा रही है। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। उसी पर एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ देखो खेलना क्रिया है लेकिन यहाँ क्या है, ये भी आपके क्रियार्थक संज्ञा है। तो यहाँ क्रियार्थक संज्ञा, यहाँ अपन के क्रिया का जो टॉपिक था, संज्ञा का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन, तकरीबन 15-20 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में इसके बारे में देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर संज्ञा के क्वेश्चन एग्जाम में किस रूप में बनते हैं हमारे लिए और वो उनको कैसे सॉल्व करने होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।